आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। बिहार चुनाव की सुगबुगाहट जब महसूस की जा रही थी तब लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था, जिसके बाद तमाम विवाद हुए। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं किस तरह से तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई और बिहार चुनाव में एक आकर्षण का केंद्र बने रहे। भले चुनाव परिणाम में उन्हें हार मिली हो, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव की शुरुआत और अंत लालू परिवार के लिए बहुत भारी साबित हुआ। परिणाम के अगले दिन यानी 15 नवंबर को लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाने की भी घोषणा कर दी है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। यह वही बात है जो संजय यादव और रमेश ने मुझसे कहने को कहा था। राजद की हार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सारी जिम्मेदारी ले रही हूं। दरअसल रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव की राजद में दखल से नाराज चल रही हैं। 18 सितंबर को भी उन्होंने किसी अन्य के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव के साए बने राज्यसभा सांसद राजद यादव को निशाने पर लिया था। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबी सांसद संजय यादव को निशाना साधते हुए लिखा था कि लालू तेजस्वी की जगह लेने की कोशिश करने वालों को देखना पसंद नहीं करती हैं। रोहिणी आचार्य ने जो शेयर किया था उसमें लिखा था कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। यह सीधा तंज संजय यादव की ओर माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसका विश्लेषण किया। इसके बाद फिर से रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जीवन दान देने वाला फोटो वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा था कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब रोहिणी की ये दोनों पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रोहिणी के समर्थकों ने लिखा कि बिहार एक बेटी की यह कुर्बानी कभी नहीं भूलेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के लिए आपने जो किया उसे भूला नहीं जा सकता। दूसरे समर्थक ने लिखा कि अपनी किडनी अपने पिता को देकर आपने उन्हें जीवन दान दिया है। यह मामला यहीं तक नहीं रुका। वो संजय यादव, जिन्हें यह कहा जाता है कि वो तेजस्वी के सबसे करीब हैं और तेजस्वी की जो रणनीतियां जो नीतियां बनती हैं वो संजय यादव तय करते हैं, लेकिन संजय यादव पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, बार बार तेज प्रताप यादव भी इशारों में संजय यादव की ओर आरोप लगाते रहे। तो रोहिणी के पोस्ट के बाद राजद के सांसद और तेजस्वी के करीबी संजय यादव ने भी रोहिणी आचार्य के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने साफ कहा कि रोहिणी दीदी ने जो कहा उसका संदर्भ हम सब भली भांति समझते हैं। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और किसी प्रकार का कोई भ्रम या मतभेद नहीं है। राजद में किसी तरह की गलतफहमी नहीं है। हालांकि बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरह से राजद को हार मिली है, महागठबंधन को बिहार में हार मिली है, उसके बाद रोहिणी आचार्य का ये परिवार और पार्टी दोनों से इस्तीफा और संजय यादव पर ये जो गंभीर आरोप लगाए हैं रोहिणी आचार्य ने, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा रोहिणी आचार्य ने कहा कि जैसा संजय ने कहा वैसा हमने किया, यानी इस्तीफा देने का जो उनका वाक्य था उसमें उन्होंने संजय यादव का जिक्र किया है और तेज प्रताप यादव भी इशारों में उस ओर इशारा करते हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा,
आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है बिहार की राजनीति को लेकर जो चुनाव परिणाम आए, जिसमें एनडीए को 200 प्लस सीटें मिली हैं और लालू का परिवार जिस तरह से चुनाव शुरू होने से पहले तेज प्रताप यादव को लालू ने खुद परिवार से और पार्टी से निष्कासित किया, उसके बाद अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य परिवार और पार्टी छोड़ के जा रही हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार में लालू के परिवार में आखिर चल क्या रहा है, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।